जय श्रीमन नारायण। जो टिप्पणी मैं देने जा रही हूँ वो रामानुजदास श्रीमान गट्टू वेणुगोपाल स्वामी द्वारा दी जा रही है। अध्याय 14 गुण त्रय विभाग योग श्लोक 20। गुणान् एतान् अतीत्यत्रीन् देहे देह समुद्भवान् जन्म मृत्यु जरा दुःखैः विमुक्तः अमृतम् अश्नुते। ओम। गीताचार्य श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन सहित मैं सभी लोग ना गुण त्रय विभाग योग की शिक्षा दे रहा है। परमात्मा कह रहा है, अर्जुन देहधारी आत्मा जो शरीर से जुड़े तीनों गुणों से परे है, जन्म मृत्यु बुढ़ापा और दुख से पूरी तरह से मुक्त हो जावा है, जिससे अमरता प्राप्त हुआ है। अर्जुन देहधारी आत्मा ने यह पहचानना चाहिए कि वह शरीर से संबंधित तीनों गुणों से अलग है और उन्हें से प्रभावित नहीं होना चाहिए। जब आत्मा इन गुणों से परे हो जावा है तो वो इन गुणों का कारण होने वाला जन्म मृत्यु और बुढ़ापा का दुखों से मुक्त हो जावा है और आत्म साक्षात्कार को आनंद प्राप्त कर रहा है, जिससे मेरी दिव्य प्रकृति की प्राप्ति का रूप में जानो जावा है। इसलिए आओ मैं अपना भीतर सत्य-गुण न विकसित करा और पहचाना कि सत्य-गुण रजोगुण और तमोगुण हमारा शरीर का भीतर होने वाला सभी कार्यों का करता है। एक अतिरिक्त सत्वगुण न विकसित करना और रजोगुण और तमोगुण न दबाने के लिए इन तीनों गुणों से बंध होना सब बचने के लिए आओ मैं श्रीमन नारायण के हाथों में उपकरण का रूप में कार्य करता हुआ श्री कृष्ण परमात्मा या श्रीमन नारायण की सेवा का रूप में अपनी सभी गतिविधियां करने को प्रयास करा। श्री कृष्ण परमात्मा की शिक्षाओं पर ध्यान करता हुआ आओ मैं श्रीमन नारायण ने प्राप्त करने का उद्देश्य अपना शरीर को उपयोग करना शुरू करा। आओ मैं पूरी तरह से श्रीमन नारायण के प्रति समर्पित हो जाऊँ और श्री कृष्ण परमात्मा का शब्दों ने श्लोक का रूप में वही दोहरावा जैया वो है। गुणान् एतान् अतीत्यत्रीन् देहे देह समुद्भवान् जन्म मृत्यु जरा दुःखैः विमुक्तोऽमृतमश्नुते। जय श्रीमन नारायण। श्रीमद् भगवद गीता को संपूर्ण सार श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा अध्याय 18 श्लोक 65 से 70 में 8 काम करना दिया गया है। श्री कृष्ण कहा मना वो लोग पसंद है जो ये 8 बातों को पालन करे। मैं भी भक्त के हर तरह से रक्षा करूँगा। श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा बोली गई संपूर्ण भगवद गीता न सुनने के बाद अर्जुन कहा करिष्ये वचनम त्व, जिको अर्थ कृष्ण मैं बयही करूँगा जैया थे कहोगा। यही कारण है कि श्री कृष्ण अर्जुन सब तरह की सफलता और जीत प्रदान करे। आओ आपा परमात्मा ने वचन देवा कि ये 8 कर्मों का पालन करांगा। यहाँ की कोई पूजा तप या यज्ञ को नहीं जो परमात्मा ने यह शब्द देने से बढ़कर है। मैं कहूँगा कि आपा ने यह 8 प्रतिज्ञा करनी चाहिए। कृपया आपा ने अपने दिल और दिमाग से सोचना चाहिए। इस तरह श्री कृष्ण ने अपना वचन देता हुआ आओ आपा सब श्री कृष्ण का चेहरा न खुशी से चमकता हुआ देखा और आनंद को अनुभव करा। जय श्रीमन नारायण। यह मारो 8 वचन। मारो पहलो वचन हे श्रीमन नारायण जैया थे निर्देश दिया मैं हमेशा थारो ध्यान करूँगा और थारा बारे में सोचूंगा। मारो दूसरो वचन हे श्रीमन नारायण जैया थे सलाह दिया मैं हमेशा थारो भक्त रहूँगा। मारो तीसरो वचन हे श्रीमन नारायण मैं अपना सारा काम थारी सेवा का रूप में और थारी संतुष्टि के लिए करूँगा। मारो चौथो वचन हे श्रीमन नारायण जैया थे अनुसरण करना बोला था मना पूरा विश्वास है कि मैं थारो हूँ सदा थारा हाथ जोड़ूंगा और नमस्कार करूँगा। मारो पांचों वचन हे श्रीमन नारायण
मन थारा सब माम एकम शरणम ब्रज। याद आवा जो थे अकेला ही समर्पण करना बोला था। श्रीमन नारायण मैं केवल थाना समर्पण करूँगा। अरे छठो वचन, हे श्रीमन नारायण मन थारा सब माँ सुचाहा। याद आवा थे माना शोक न करने को आश्वासन दिया, अब मैं शोक को नहीं करूँगा। मारो सातों वचन, हे श्रीमन नारायण थे श्रीमद् भागवत गीता देकर मारा सभी पर कृपा किया हो और आशीर्वाद दिया हो। मैं कम से कम एक श्लोक पढ़ना या सुनने को वादो करूं। मारो आठों वचन, हे श्रीमन नारायण थे सारी मानवता ने गीता प्रदान किया हो। गीता में थारा दिव्य शब्द भी भक्ता तक फैलाने को प्रयास करूँगा जो गीता से अपरिचित था। मैं अबार परमात्मा ने 8 वचन दिया हाँ। मैं रोज श्रीमन नारायण ने वचन देवा कि मैं वहीं ही करूँगा जिया वो कहोगा। अपना आप में यह एक महान पूजा है। आओ आपा सब अटल विश्वास के साथ वचन देवा। जय श्रीमन नारायण। गुणान् एतान् अतीत्यत्रीन् देहे देह समुद्भवान् जन्म मृत्यु जरा दुःखैः विमुक्तः अमृतम् अश्नुते। ॐ गुणान्येतान् अतीत्यत्रीन् देहे देहसमुद्भवान् जन्म मृत्यु जरा दुःखैः विमुक्तोऽमृतमश्नुते।